आज हम 1 और 9 ये कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। 1 यानी कि सूर्य भगवान का नंबर, 9 यानी कि मंगल देवता का नंबर। दोनों ही प्लैनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उनकी अपने अपनी दोनों की खासियत है। बहुत ही गजब का ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये एक गजब का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन इनका नाम इनके डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर सिंक्रोनाइज नहीं है, मैच नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो ये लोग स्ट्रगल फेस कर सकते हैं। और अगर मैच है, बैलेंस है अच्छे से, तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन है इनके लिए बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है ये। तो ये जीवन में काफी सारे चीजें हासिल कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को आज हम समझते हैं। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं अनामिका मराठे, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। इस नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलो अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इनकी विशेषताएं। आज हम 1 और 9 ये कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। 1 यानी कि सूर्य भगवान का नंबर, 9 यानी कि मंगल देवता का नंबर। दोनों ही प्लैनेट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनकी अपने अपनी दोनों की खासियत है। तो 1 नंबर यानी कि सूर्य देवता का जो नंबर है वो अपने आप में ही प्रकाशमान है, तेजस्वी है, पावरफुल है। तो वो सारे जो गुण हैं, वो सारे गुण 1 नंबर और 9 नंबर के अंदर आते हैं। एक राजा जैसा इनका नेतृत्व होता है, काम होता है, सोचने का तरीका होता है, रहन सहन होता है, एक अधिकार जमाने का तरीका उनका उसी तरह से होता है। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन जो है, ये लोग बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, नीडर होते हैं। नेतृत्व गुण इनके अंदर अद्भुत होता है। निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अद्भुत होती है। उसी तरह से ये दयालु भी होते हैं। एक आकर्षक व्यक्तित्व इनका होता है और दूसरों के लिए ये कॉम्बिनेशन वाले लोग एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, इंस्पिरेशन बनते हैं। बहुत ही गजब की इनके अंदर पावर भी होती है, एनर्जी होती है। बहुत अच्छा आत्मविश्वास इनके अंदर होता है। रचनात्मक होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं। इस कॉम्बिनेशन के लोग बहुत ज्यादा आदर्शवादी भी होते हैं। दूसरों के लिए ये इंस्पिरेशन का काम करते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। एक रॉयल जिंदगी इन्हें चाहिए होती है। इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास तो बहुत ज्यादा होता ही है, लेकिन दूसरों को मदद करने की क्षमता भी काफी होती है। त्यागी किस्म के लोग होते हैं ये। कई बार ये दूसरों का ज्यादा ख्याल रखते हैं, दूसरों का विचार ज्यादा करते हैं और खुद का विचार बाद में करते हैं। तो इस तरह से हमने 1 और 9 के कॉम्बिनेशन में विशेषताएं देखी, उनका जो अच्छापन है वो देखा। अब हम उनकी थोड़ी कमजोरी क्या है वो देखते हैं, या निगेटिव पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं। तो 1 और 9 के कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं, ये बहुत ज्यादा जिद्दी भी हैं और इनके जिद्दीपन के कारण ये कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं।
बहुत गुस्सा इनको आता है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ये लोग, मतलब कब क्या सोचेंगे पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को। और इनके जिद्दीपन की वजह से कई बार ये अकेलापन भी महसूस करते हैं, क्योंकि दूसरों की सलाह मानते नहीं, इसलिए इन्हें कई बार अकेलापन महसूस होता है। तो गुस्से की वजह से ये कई बार अपना संतुलन भी खो देते हैं। तो इनके लिए सुझाव ये है कि इन्हें बैलेंस रहना जरूरी है, गुस्से पर काबू रखना जरूरी है, तब ये गलत निर्णय लेने से बचेंगे। सोच समझ के निर्णय इन्हें लेना चाहिए। तो ये इनके हमने विशेषताएं देखी है और ये इनके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हमने देखे हैं। अब इनके लिए करियर कौन सा अच्छा रहेगा ये हम देखते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जो है इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से ये निभा पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एक नेतृत्व क्वालिटी है, एक नेतृत्व गुण है। इस वजह से इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है उस तरह के जॉब ज़्यादा सूट करते हैं। उसी तरह से डिफेंस में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, नेवी, एयरफोर्स, इसमें भी ये काम कर सकते हैं, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में ये जैसे कि आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। सूर्य और मंगल की एनर्जी की वजह से ये स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। उसी तरह से राजनीति में जा सकते हैं, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं राजनीतिक। इनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होता है, इस वजह से बहुत ही आसानी से इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं। उसी तरह से ये कला क्षेत्र में भी अपना काम कर सकते हैं। आर्टिस्टिक होते हैं ऐसे लोग, जैसे कि म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग, इसमें भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम अगर इनके बिजनेस या व्यवसाय की अगर बात करेंगे तो एनर्जी से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी व्यवसाय होगा वो ये कर सकते हैं। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन का काम भी ये देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का फील्ड जो है उसमें ये अपना व्यवसाय कर सकते हैं। उसी तरह से क्रिएटिव फील्ड में भी ये अपना करियर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि कोचिंग क्लासेस निकाल सकते हैं, स्कूल निकाल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, व्यवस्थापन का ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस भी कर सकते हैं। 1 और 9 के कॉम्बिनेशन के ज़्यादा तो लोग बिजनेस करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इन्हें दूसरों के अंडर काम करना इतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन किसी कारण की वजह से अगर ये करते भी है तो बड़े बड़े हुद्दे पर ये काम करेंगे। छोटे मोटे हुद्दे पर काम करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो जहाँ पे अथॉरिटी होगी, नेतृत्व होगा, वहीं पर ये काम करेंगे। तो इस तरह से आज हमने इनके करियर के बारे में भी जाना है। अब हम जानते हैं इनके लकी कलर्स के बारे में और लकी नंबर्स के बारे में। अब हम जानते हैं इनके लकी नंबर्स के बारे में। तो लकी नंबर्स मतलब फ्रेंडली नंबर्स जो है इनके 1 और 5, यानी कि सूर्य ग्रह और बुध ग्रह। एनिमी नंबर्स में अगर हम देखेंगे तो 2, 4, 8 ये इनके एनिमी नंबर्स हो गए, यानी कि चंद्र, राहु और शनि देवता। और न्यूट्रल नंबर में अगर देखेंगे तो 3, 6 और 7 यानी कि गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और केतु ग्रह, ये इनके न्यूट्रल नंबर हो गए या न्यूट्रल प्लैनेट्स हो गए। और हम अब देखते हैं इनके लकी डेट्स जो है, जैसे कि 1 हो गया, 10 हो गए, 19 हो गए, 5 हो गए, 14 हो गए और 23 हो गए, ये इनके लकी डेट्स हैं। तो लकी डेट्स पर ये इनका कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट्स हो गया, मीटिंग्स हो गई, इंटरव्यूज हो गए, नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है,
या और भी शुभ कार्य जो भी करने हैं इनको, तो वो इस दिन पर कर सकते हैं, इस डेट पर ये कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको लकी डेट जो है इसका इस्तेमाल करना है। अब हम जानते हैं इनके लकी कलर्स। तो इनके लिए लकी कलर जो है वो है लाल कलर और हरा कलर। तो लाल और हरे कलर का भी ये इस्तेमाल उस दिन कर सकते हैं जिस दिन सही होगा। तो इस तरह से आज हमने इनकी विशेषताएं देखी है, इनकी कमजोरियां देखी है, इनके लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, न्यूट्रल नंबर्स, कलर्स और लकी डेट्स कौन से हैं ये देखे हैं। तो 2025 ये साल 1 और 9 कॉम्बिनेशन वालों के लिए कैसे रहेगा वो जानते हैं हम। वैसे तो इस कॉम्बिनेशन के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, एक कंप्लीशन का ये साल है। मतलब नए नए अपॉर्चुनिटीज इनके जीवन में आ सकती है, जैसे कि नया बिजनेस कोई लोग शुरू कर सकते हैं, नया करियर शुरू कर सकते हैं, नए जॉब पर जा सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है। जिनकी रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप में जा सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अगले 9 साल के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीशन का साल कहा जाता है। मतलब आप आपके फ्यूचर के लिए आपका 10 साल का फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हैं, इस साल प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छे से सोच समझ कर आप प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आपका भविष्य सेफ रहे, सिक्योर रहे। और आपको प्रयास अगर करते हैं, बहुत अच्छे से अगर प्रयास करते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्योंकि 2025 ये एक कंप्लीशन का साल है, बहुत ही महत्वपूर्ण साल है ये। बहुत अच्छे चीज़ें भी इस साल होंगी और थोड़ी सी निगेटिव चीज़ें भी इस साल हो सकती है, जैसे कि दंगे फसाद होना। एनर्जेटिक साल है ये, तो इसलिए ये चीज़ें भी ज़्यादा हो सकती है। या इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं इनके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़े निगेटिव टाइप के भी हो सकते हैं लोग, तो इसलिए इनको थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। तो आप अगर प्रयत्न करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत साल बनेगा। तो इस साल में 1 और 9 के कॉम्बिनेशन में इनकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। ये अगर शिस्तबद्ध रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो इनके लिए सक्सेस भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इन्हें मानसिक संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ये अगर आप करते हो तो आप निश्चित रूप से सक्सेस बनेंगे। तो आज मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन हमने देखा है उसके हमने विशेषताएं देखी है, निगेटिव पॉइंट्स देखे हैं, लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, न्यूट्रल नंबर्स, कलर्स, करियर। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।